जय हिंद फ्रेंड्स। इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा 2025 विज्ञान के अति संभावित प्रश्न 9 सितंबर 2025 को जो लगभग फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आने वाले जो क्वेश्चन है लगभग, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा जो ये हमारे क्वेश्चन है ना, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव रोग संबंधित है, मानव रोग संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। इनमें से आप अगर पूरी तरीके से पूरा वीडियो देख लेंगे, लगभग 3 से 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 3 से 4 नंबर 100% है कि अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं 3 से 4 नंबर लेकर जाएंगे और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए लेकर आएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला संक्रमणकारी रोग कौन सा है। संक्रमण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो सबसे अधिक फैलता है, मतलब लगातार उसके पास में हम अगर आ जाए तो हमारे ऊपर ये बीमारी आ जाए, वही होता है संक्रमण। एक दूसरे में फैलना ही संक्रमण कहलाता है। उसका नाम है क्षय रोग। उसको हम लोग बोलते हैं टीबी, जैसे गाँव भाषा में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इसको टीबी हो गया है, तो उसी को हम विज्ञान भाषा में क्षय रोग बोलते हैं। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से ही होता है टीबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोग बने रहिए। इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है जो मानव रोग संबंधित क्वेश्चन है। इसमें से लगभग 2-3 नंबर कम बोला हूँ, शायद अधिक भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम मेन परजीवी कौन सा है, प्लाज्मोडियम के कारण हमें मलेरिया रोग हो जाता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है, मतलब कि मादा एनोफिलीज नामक मच्छर जब हमको काट लेती है तो मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग का कारण क्या है। एड्स रोग का कारण क्या है। HIV वायरस, कौन सा, HIV वायरस जो है इससे क्या होता है, एड्स होता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है, मतलब हम लोगों का इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, या फिर हमारे पूरे बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र, जिससे हमको किसी प्रकार की बुखार वगैरह या कुछ भी ना हो, उस चीज़ को ये WBC को नष्ट करता है, WBC को नष्ट करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है। जो डेंगू बहुत ही खतरनाक होता है, डेंगू बुखार किस मच्छर के कारण होता है। एडिस मच्छर, बहुत ही खतरनाक मच्छर है मेरे दोस्त। एडिस मच्छर जो है ना, उसके काटने से हमको डेंगू बुखार आता है और इससे लोगों को डेथ भी हो जाती है। संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में वायरस पहुंचता है। देखिए बहुत ही खतरनाक है, यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में वायरस पहुंचता है, मतलब संक्रमण रोग है। कैसा रोग है, संक्रमण रोग है। अगर किसी को डेंगू बुखार है तो अगर उसके पास में हम लोग चले जाते हैं तो हमको भी डेंगू बुखार आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, हैजा जिसको हम लोग बोलते हैं कालरा, किस जीवाणु से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोग 1 नंबर लेके जाइए 100%। हैजा जो है विब्रियो कॉलोरी नामक जो एक जीवाणु होता है उससे ही फैलता है, दूषित पानी और भोजन से फैलता है ये। ठीक है, अगर हम लोग दूषित भोजन करेंगे, अगर हम लोग दूषित भोजन या दूषित पानी पिएंगे तो हमको हैजा होने का 100% संभावना रहती है। इसलिए स्वच्छ पानी पिएं और स्वच्छ भोजन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि इन्फ्लुएंजा वायरस किस प्रणाली को प्रभावित करता है। प्रणाली मतलब हमारे शरीर में
किस चीज़ को प्रभावित करता है इन्फ्लुएंजा वायरस? तो हम बोलेंगे श्वसन तंत्र को, श्वास लेने वाली तंत्र को, मतलब जिससे हम लोग सांस लेते हैं जीने के लिए। श्वास बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, वही श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे क्या क्या कारण हो सकता है, क्या हमको कैसे दिखाई देगा? यह तेज़ बुखार, खांसी और गले में दर्द का कारण बनता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, बहुत ही खतरनाक वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस वी अंग को नुकसान पहुंचाता है, किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? ठीक है, तो हमारे शरीर में जो यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, उसी को हेपेटाइटिस बी प्रभावित करता है। यह संक्रमित रक्त व शारीरिक द्रव्य से फैलता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो रोग किस वायरस के कारण होता है? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। पोलियो रोग किस वायरस के कारण होता है? पोलियो वायरस बहुत सिंपल है, आप लोग जल्दी से याद कर सकते हैं। पोलियो वायरस है वो, पोलियो वायरस से पोलियो रोग होता है। ठीक, यह तंत्र को प्रभावित कर लकवे का कारण बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? ठीक है, कुष्ठ रोग। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इस जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है। लेप्रोसी उसको बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में लेप्रोसी नाम रहे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग। यह त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। कौन? कुष्ठ रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार का कारण क्या है? जो हमें टाइफाइड बुखार आता है, बोलते हैं टाइफाइड हो गया है, मलेरिया टाइफाइड। तो मलेरिया अलग चीज़ है, मलेरिया अलग चीज़ है और टाइफाइड अलग चीज़ है। ठीक है, तो मलेरिया बुखार का कारण क्या है? साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होती है, उसके वजह से ये टाइफाइड बुखार हमको आता है। ठीक है, दूषित भोजन व पानी से संक्रमण होता है। दूषित भोजन व पानी से संक्रमण होता है, इसका मतलब यह है दूषित भोजन करेंगे और दूषित पानी पिएंगे तो ये संक्रमण हमको हो जाएगा, मतलब टाइफाइड बुखार हो जाएगा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु हमको प्रभावित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो जो निमोनिया होता है ना, वो फेफड़े को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? फेफड़े को। यह बैक्टीरिया वायरस या फफूंद से फैलता है। ये बैक्टीरिया से भी फैलता है, वायरस से भी फैलता है, फफूंद से भी फैलता है। कौन? निमोनिया। अगर जिसको निमोनिया हो गया तो जल्दी से अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो लगभग कुछ ही समय में वो स्वर्गलोक में पधार देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्कर्वी रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग होता है वो किस पोषक तत्व है? तत्व मतलब विटामिन। ठीक है, तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी में मसूड़े में खून आना और कमजोरी होती है। ठीक, आप लोगों को जैसे ही अपने दांत के अगल बगल मसूड़े में अगर सूजन या फिर खून निकलना दिखाई देता है तो आप लोग समझ जाइए कि हमको स्कर्वी रोग प्रभावित कर दिया है। जिससे हम लोग क्या करना चाहिए? हमको विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे आंवला हो गया, खट्टा चीज़ हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ऐसे चीज़ों को सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिकेट्स किस पोषक तत्व की कमी से होता है? रिकेट्स एक बीमारी है, वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे कि आंसर में? जो रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। इससे क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और विकृत हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज रोग में शरीर में किस हार्मोन्स को
हार्मोन्स की कमी होती है। डायबिटीज़ जब रोग हमको हो जाता है तो शरीर में कौन सा हार्मोन्स की कमी हो जाती है? तो हमारा आंसर क्या है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो हमें इंसुलिन की कमी हो जाएगा ना, तो हमें डायबिटीज़ रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जो रक्त है हमारे में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर शुगर भी हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्रंथि की समस्या से कौन कौन से रोग होते हैं? थायराइड ग्रंथि है जो हमारे गले में पाई जाती है, उसकी समस्या से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? देखिए, पहला हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में असंतुलित होता है। ठीक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्त। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर रोग का मुख्य कारण क्या होता है? जो हमको कैंसर हो जाता है या फिर किसी को भी कैंसर होता है तो किस मुख्य कारण इसका क्या है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कैंसर कैसे होता है। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। इसका मतलब ये है कि जो कोशिका हमारे अंदर सेल हैं उसका अनियमित विभाजन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो बनने लगता है। अलिमिटेड, उस सेल अलिमिटेड रूप में बनने लगते हैं, उसी को कैंसर कहते हैं। आगे देखते हैं, यह शरीर में गांठ या ट्यूमर बनाता है। मतलब जैसे अनियमित विकास होगा, मतलब लगातार बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा? ट्यूमर हो जाएगा, गांठ बन जाएगा, वही कैंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंबर 17 का क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोग देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस किसे प्रभावित करता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो एक रोग है वो हड्डियों को प्रभावित करता है, हड्डियां कमज़ोर कर देता है, टूटने की संभावना बढ़ती है। देखिए, अगर जिसका भी हड्डी कमज़ोर है वो थोड़ा बहुत गिर जाते हैं इधर उधर तो उनका हड्डी टूट जाती है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस उनको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कमजोरी किस रोग का लक्षण हो सकता है? मांसपेशियों की कमजोरी किस रोग का लक्षण हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यह आनुवांशिक रोग है जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती हैं, लगातार नहीं होती हैं, मतलब धीरे धीरे होती रहती हैं। यह आनुवांशिक बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एलर्जी प्रतिक्रिया किसके कारण होती है? तो एलर्जी प्रतिक्रिया किसके कारण होती है? इम्यून सिस्टम की अत्यधिक प्रतिक्रिया, धूल, पराग, भोजन आदि में एलर्जी हो सकती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है ना वो अत्यधिक प्रतिक्रिया करने लगती है तो हमें कौन सा रोग होता है? एलर्जी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में मानसिक रोग का मुख्य कारण क्या है? जो कोई भी इंसान दिमाग से डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर उनको दिमाग काम नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसिक रोग। इसका मानसिक सही नहीं है, तो किससे होता है? न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन के कारण होता है। इससे तनाव होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले से तो या फिर उसके जनरेशन में कोई ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित रहा होगा या फिर हमारे आसपास के पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग सुनकर देख करके मानसिक रोग से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आप लोग अगर ये 20 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो लगभग 80% चांस है कि आप 2 से 3 नंबर लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।